औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम है। इनबॉक्स में कुछ दोस्तों ने मैसेज किए थे, अगर किसी पर झूठा मुकदमा करवा दिया जाए, झूठी एफआईआर करवा दी जाए और कानून में इसकी क्या रेमेडी है, कानून में क्या इसमें दादरसी है, कानून में क्या इसकी सज़ा है, तो कानून इस बारे में क्या कहता है। दोस्तों बात यह है कि अगर कोई शख्स ए दूसरे शख्स बी पर एक झूठी एफआईआर कटवा देता है, एक झूठा मुकदमा करता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन में वो बंदा ए जो शख्स है, जो उस केस का मुद्दई है, वो उसमें झूठा साबित हो जाता है। कन्फर्म हो जाता है कि वेरिफिकेशन हो जाती है कि उसने जो एफआईआर कटवाई, जो मुकदमा किया, उसने सरासर झूठ पे मबनी है। उसका किसी किस्म वकूवे से कोई तल्लक नहीं है। उसने सिर्फ जो दूसरा शख्स बी है, उसकी इज्जत, उसका बिजनेस, उस माशरे में उसको जलील और रसवा करने के लिए ये जो उसने कदम उठाया है। मसलन उसने जो एफआईआर कटवाई है, उसमें जो ऑफेंस लगा है वो 302 है, तो उसके मुताबिक उसको सजा मिलेगी। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो होगी मुद्दई के खिलाफ, उसने जो झूठी एफआईआर कटवाई है 302 की, तो उसको जो 1 सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक 182 के तहत उसको सजा मिलेगी, जिसकी सजा कम अज कम पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 182 जो 2017 की अमेंडमेंट आई है, उसके तहत उसको 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। अगर उस एफआईआर में जो सजा उम्र कैद है, तो उस मुद्दई को, अगर वो झूठी एफआईआर है, झूठा मुकदमा है, साबित होने पर उस मुद्दई को, उस एफआईआर के मुद्दई को जो सजा होगी वो 5 साल तक हो सकती है। ये अदालत और हालात वाक़ियात, जिस तरह की एफआईआर, जिस तरह का झूठा मुकदमा, उसके मुताबिक जो सजा बनती है उसको दी जाएगी। मसलन मैं एग्जांपल दूंगा कि इसमें हाँ, एक चीज मुझे याद आई कि आप उस बंदे के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल लिटिगेशन भी कर सकते हैं। अगर एक साबित हो जाता है कि बंदा झूठा था, मुकदमा उसका झूठ पर मबनी था, उसका एफआईआर झूठ पर मबनी थी, इन्वेस्टिगेशन हर तरफ से वेरिफिकेशन हो चुकी, और उसके खिलाफ आप हर्जाने का भी दावा फाइल कर सकते हैं। उसके खिलाफ डेफामेशन का आप केस फाइल कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ये ऑनरेबल कोर्ट्स अदालत आलिया की जजमेंट्स है, 2006 PCRLJ पेज है उसका 1377। उसमें क्लियर बताया गया, अगर कोई शख्स आप पर झूठा मुकदमा, झूठी एफआईआर करवाता है, तफ्तीश के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो वाज़ेह हो जाता है कि आपके ऊपर जो एफआईआर या मुकदमा था वो बिल्कुल झूठ पर मबनी था, तो आप उसके खिलाफ हर्जाने का दावा फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, झूठी एफआईआर, झूठा मुकदमा फाइल करने की सजा पाकिस्तान पिनल कोड में जो 2017 में सेक्शन 182 की जो अमेंडमेंट 2017 में आई है, उसमें 5 से 7 साल तक सजा हो सकती है अगर आप किसी पर झूठा मुकदमा या एफआईआर कटवाते हैं। और दोस्तों, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको कानून से आगाही मिलती रहे। ये चैनल आम लोगों का भी है, लॉ के स्टूडेंट्स उनके लिए भी है, फ्रेश जो वकला बहन भाई जो अभी ट्रेनिंग में है उनके लिए भी है, उन सब के लिए है जिनको लॉ से, कानून से आगाही नहीं है।
दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।